क्या आप सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है? जिसने भी सुना पूरी दुनिया में वो चौंक गया और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, दो चीजें, कैसे ये पॉसिबल हुआ और अब इसका असर क्या होगा आगे? तो अभी तक सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। लेबनान ने और हिजबुल्लाह ने दोनों ने औपचारिक तौर पर इजराइल को इसके लिए दोषी ठहरा दिया है, लेकिन इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। जिस तरह से ईरान ने इजराइल को दोषी ठहराया था इस्माइल हानिये की मौत के लिए, वो भी ईरान में राष्ट्रपति भवन जो उनका है उससे बहुत करीब एक बहुत बड़े स्ट्राइक में उन्होंने इस्माइल हानिये को के मारे जाने की खबर आई, लेकिन इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस तरह का ऑपरेशन सईद पूरी दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जिसने भी यह सोचा, आप यह सोचिए कि हमास, सैयद हसन नसरल्लाह उसके कमांडर, उन्होंने यह सोचा कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल अब हमास को ठोक रहा है, उसके बाद इजराइल हिजबुल्लाह को ठोकेगा, क्योंकि हमास को बचाने के लिए हिजबुल्लाह ने अटैक शुरू कर दिए थे उत्तरी इजराइल पर। उन्होंने अपने सारे लड़ाकों को बोला मोबाइल फोन इस्तेमाल बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आप और मैं जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही हम बात करते हैं या कॉल रिसीव करते हैं, तो 3 मोबाइल फोन के टावर से वो ट्रायंगुलेट हो जाती है कि हमारा लोकेशन 100 मीटर इधर उधर पता चल जाता है। तो इजराइल ये निरंतर करता रहता है, तो उसे हमास के लड़ाकों के बारे में पता चल जाता, कहां मैसेज, कहां से आ रहा, बात हो रही है और कहां बात जा रही है। मोबाइल फोन इस्तेमाल बंद। मोबाइल फोन इस्तेमाल अगर बंद होगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? पेजर, जो आप और मैं 90 के दशक में, मतलब 96-97 में हमारे पास क्राइम रिपोर्टर के तौर पर पेजर हुआ करता था, वो टेक्नोलॉजी 99 के बाद भारत क्या दुनिया के सभी देशों ने लगभग इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लेकिन 2024 में हिजबुल्लाह ने ऑर्डर दिया 5000 मोबाइल फोन बनाने के लिए। पहला ऑर्डर 3000 मोबाइल फोन, फिर 2000 और 5000 मोबाइल पेजर बनाने का जैसे ही आदेश जाता है, कान खड़े हो जाते हैं। संभवतः जो आरोप लग रहा है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चल गया, हसन नसरल्लाह का वो आदेश पब्लिक डोमेन में था, उन्होंने वीडियो पर बोला था मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद करो, पेजर इस्तेमाल करो, 5000 का आदेश गया तो पता चल गया। वहां पर अब यह खबर है कि एक ताइवान की कंपनी थी, ताइवान की कंपनी को यह आदेश दिया गया, जो अभी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए खबर आ रही है। ताइवान की इस कंपनी ने एक अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूरोप के ही एक देश में, बल्गेरिया और उसके पास एक जगह ये पेजर बनते थे। क्या वहां पर सेंध लगाई गई कि बैटरी और बैटरी के चारों ओर एक परत, चाहे सिर्फ 5 ग्राम उसमें PETN, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव, उसका लेप लगाया गया, फिर एक माइक्रोचिप लगाया गया, फिर तार से उसे बैटरी के साथ जोड़ा गया कि यह तब तक सुन्न पड़ा रहेगा जब तक एक मैसेज से, खास मैसेज से इसे एक्टिवेट ना किया जाए। तो यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, इंटेलिजेंस की दृष्टि से बहुत जबरदस्त ऑपरेशन। और यह पेजर जब हिजबुल्लाह के पास पहुंचे, यानी लेबनान पहुंचे, सारे लड़ाकों को, हिजबुल्लाह के फाइटर्स को दिए गए, औरों को दिए गए, लगातार इस्तेमाल होते रहे। और एक दिन इजराइल ने निर्णय किया, या जिसने भी निर्णय किया, इसको डेटोनेट किया और घुटनों पर आ गया हिजबुल्लाह। गौरव, ये बेहद बेहद खतरनाक है जो आपने बताया। अब डर ये लग रहा है, हमने शो की जो शुरुआत की थी और लोग पूछ रहे हैं, ऑफिस में, घर में फ़ोन करके लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमारा मोबाइल फ़ोन भी उतना ही ख़तरनाक है? क्या उसे भी सॉफ्टवेयर के द्वारा बॉम्ब में बदला जा सकता है? और क्या ये हमारे देश के लोगों, आप और हम और आम हिंदुस्तानी के लिए भी उतना ही बड़ा ख़तरा है? यह बहुत बड़ा खतरा है। हमारे देश में मोबाइल फोन रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं। भारत अब दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स है, लेकिन क्या सारे कंपोनेंट्स, सारे उसके पुर्जे भारत में ही बनते हैं, या कुछ पुर्जे अभी भी चीन से बनकर आते हैं? चीन भारत का मित्र नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे एप्स हैं जिसके बारे में, जैसे आप जब अपने फोन पर, और ये बहुत कम लोग जानते हैं, मुझे मालूम नहीं सईद, मुझे जानकारी दुनिया को देनी चाहिए कि नहीं आपके बारे में, कि आप अपने फोन पर ना व्हाट्सएप रखते हैं, ना फेसबुक रखते हैं, ना कोई और सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन रखते हैं, और आप सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। थैंक यू वेरी मच। जो अपने मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप रखे, फेसबुक रखे, ट्विटर रखे, इंस्टा रखे, तमाम एप्स रखे, तो जब आप इसके लिए साइन अप करते हैं, यहां तक कि आप किसी बुकिंग साइट को भी डाउनलोड करें, तो वो आपसे
आपसे क्या क्या राइट्स मांगता है। मतलब आपकी किडनी के अलावा वो आपसे लगभग सारे राइट्स मांग लेता है कि वो आपका कैमरा ऑपरेट करेगा, वो आपका मोबाइल फोन ऑपरेट करेगा, वो आपका माइक्रोफोन ऑपरेट करेगा, वो आपकी तस्वीरें देखेगा। वो बेसिकली आपके फोन में घुस जाते हैं। एक बार वो आपके फोन में घुस जाते हैं तो जैसे आप अपने फोन को कंट्रोल करते हैं वैसे वो भी आपके फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐप आपने, इसीलिए यहां टिकटॉक फिकटॉक टाइप सब कुछ बंद किया गया, कोई आपके फोन में घुसकर वो सब डाउनलोड कर ले, आपकी सारी जानकारी ले ले, एक बात, आपकी सारी बातें सुने, दूसरी बात, हो सकता है आपकी बैटरी जहां से बनकर आ रही है, अगर उसी तरह का कोई एक्सप्लोसिव उसके चारों ओर लगा दे, वैसे ही उसमें एक ट्रिगरिंग डिवाइस लगा दे कि जब उसकी इच्छा करे वो इसको डेटोनेट करे। आमतौर से लोग सोचते हैं अरे मैं तो कॉमन मैन हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा कॉमन मैन नहीं है जो विक्टिम ना हो, क्योंकि जब आपके दुश्मन देश को आपको डाउन करना है तो उनको केवल बड़े लोगों को डाउन नहीं करना है कि हमने किसी बड़े इंटेलिजेंस के आदमी को, बड़े आर्मी के बंदे को, किसी को डाउन किया, उसको हर भारतवासी को डाउन करना है। तो जितने ज्यादा लोग घायल होंगे, जितने ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचेंगे, जितने ज्यादा लोग बीमार होंगे, उतना ही उस देश का लाभ होगा और हमारे देश का नुकसान होगा। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत खासतौर पर दूर संचार के क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। बहुत धन्यवाद गौरव, ये आपने बहुत विस्तार से ये बातें बताई हैं। आत्मनिर्भर भारत मतलब हम हर चीज, अगर इस फोन में लगने वाला एक एक कंपोनेंट, एक छोटे से छोटा पुर्जा भी आम भाषा में कहें गौरव, तो अगर हम बनाएंगे तो उसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता। सॉफ्टवेयर भी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तो आपको दुनिया भर से लेना होगा, लेकिन फिर आपको डिसाइड करना है आप क्या क्या राइट्स बाहर देना चाहते हैं आपके लिए। आप अपने आप को कितना महफूज रखना चाहते हैं या अपने आप को कितना खोल के वल्नरेबल करना चाहते हैं कि दूसरा आपके और अंदर तक झांक कर देख सके। क्योंकि हमारी बैंक की सारी डिटेल, अगर 10 मिनट के लिए किसी का मोबाइल फोन मिल जाए तो उसके पूरे जीवन के बारे में पूरा लेखा जोखा, उसकी तस्वीर, उसके बैंक अकाउंट, उसके सोशल मीडिया अकाउंट से, उसके क्योंकि आजकल आपका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और आपकी घड़ी से पता चल जाता है आपका स्वास्थ्य कैसा है, सारी जानकारी एक्सपर्ट्स निकाल के 10 मिनट के अंदर वहां पर आपको दे सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, खुफिया एजेंसी ने यह कैसे किया? खुफिया एजेंसी ने वो जो 5 ग्राम या 20 ग्राम विस्फोटक है उसका लेप लगाया बैटरी के चारों ओर, एक माइक्रोचिप लगाया, उससे उसको जोड़ दिया। जब एक विशेष मैसेज आएगा तभी वो माइक्रोचिप एक्टिवेट होगा, उसके बाद वो बैटरी का तापमान बढ़ेगा, इतना तापमान बढ़ेगा कि विस्फोट हो जाए। और कब? जब वो विशेष मैसेज आया तो लोगों ने मैसेज निकाला, उसको देखना शुरू किया, तो जिसने अपने चेहरे के पास लाके देखना शुरू किया उसकी आंखें निकल आई, उसका चेहरा फट गया। वो ईरानी जो राजदूत हैं उनकी आंखें खराब हो गई, उनकी दोनों आंखें खराब हो गई। किसी की कमर में, आपको याद है हम लोग अपना पेजर कमर में लगाकर रखते थे, तो उसकी कमर में विस्फोट हुआ, वहां बहुत बड़ा छेद हो गया और खून रिसने से लोगों की मौत हो गई। जिसकी आगे की जेब में थे उसकी जंघा में बहुत बड़ी चोट आई और उससे नसों से खून बहने लगा। जो इंजरीज है अभी जितनी है, अभी उन्होंने 12 कहा है कि 12 लोग मारे गए हैं, लेकिन डर इस बात का है कि आने वाले हफ्तों में जो 100 लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं उनमें से कई की जान बचाना डॉक्टरों के लिए लेबनान में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप यह सोचिए कि 3000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं, या आंखें चली गई, या मुंह फट गया है, या कमर फट गई है, या जंघा फट गई है। ऐसी इंजरीज बहुत ज्यादा है, और न केवल बेरूत में, न केवल बेका में, लेबनान के अलग अलग हिस्सों में, बल्कि सीरिया में भी कई फोन पहुंचे थे, ये पेजर पहुंचे थे, और सीरिया में भी इस तरह की कई इंजरीज हैं। अच्छा, एक गौरव आखिर में हम पूछें कि ये कहा जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह के आतंकी हैं उन्हीं के फोन्स में ये ब्लास्ट हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। आम लोगों को वो नहीं बनाया निशाना, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जिसे चाहें उसे टारगेट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सईद, लेकिन अभी मेरी लेबनान में कुछ पत्रकारों से बात हुई और उनमें से एक मेरे शो पर भी था, तो उसने मुझे बताया कि कई सिविलियन इसमें घायल हुए हैं। जैसे एक 3 साल की बच्ची
जब ये पेजर बचा जो प्रारंभिक जानकारी है, तो उसके पिता ने कहा जरा पेजर उठा के ले आओ, तो वो बच्ची ने पेजर उठाया और अपने पिता को देने जा रही थी जब उसमें विस्फोट हुआ और 3 साल की ये बच्ची जाती रही, ये खबर आई है। एक और केस में दो व्यक्ति अगल बगल बैठे थे जब ये विस्फोट हुआ, तो वो सिविलियन थे, वो उसमें मारे गए। जैसे ईरान के राजदूत जो लेबनान में थे, ईरान के राजदूत के पास वो पेजर उनके पास नहीं था, हिजबुल्लाह का उनका सुरक्षा कर्मी था जिसके पास था। जैसे ही ये पेजर बजा तो राजदूत ने मैसेज देखने के लिए उठाया जब ये विस्फोट हुआ और उनकी दोनों आंखें जाती रही। तो हिजबुल्लाह का कहना है और लेबनान का कहना है कि इसमें बहुत सारे सिविलियन मारे गए हैं, कुछ डॉक्टर मारे गए हैं क्योंकि यह पेजर डॉक्टरों के पास था, कुछ नर्सें मारी गई हैं क्योंकि यही पेजर नर्सों के पास भी था। एक बड़ी खेप आई थी, 3000 से ज्यादा पेजर आए थे और सभी पेजर केवल हिजबुल्लाह के पास नहीं, कुछ औरों के पास भी गए। और अभी यह आकलन करना कि कितने हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, कितने सिविलियन थे, यह पता नहीं चल पाया है। लेकिन बहुत बहुत बड़ा झटका एक ये हिजबुल्लाह के लिए है और दूसरा शांति प्रक्रिया के लिए है, क्योंकि पहले इस्माइल हानिये की मौत, उसके बाद अब ये इतना बड़ा हमला जिसमें हजारों हिजबुल्लाह के लड़ाके या घायल हुए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो अब हिजबुल्लाह पर भी दबाव है कि वो पलटवार करे और इजराइल ने इसीलिए सारी तैयारी इस समय करके रखी है कि अगर पलटवार होगा तो वो और बड़ा वार करेगा लेबनान के ऊपर। और जैसे 2000 से पहले उनकी सेना लेबनान के अंदर घुस गई थी, अंदेशा इस बात का है कि कहीं ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू ना हो जाए लेबनान में।